नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में ईडी, आईपैक और ममता बनर्जी चल रहे हैं। इस मामले पर अपडेट क्या है? तो अपडेट यह है कि पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि 14 जनवरी को जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इस वीडियो में हम उस मामले पर बात नहीं करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और जीतन राम मांझी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है और इस तरीके का गठबंधन जो है वो बना लिया है, जो टेंशन अमित शाह की जो है वो बढ़ा रहा है। तो क्या हुआ है विस्तार से हम आपको बताएंगे। देखिए, सबको पता है कि इस साल बंगाल में चुनाव होने हैं। कब होने हैं? तो अप्रैल मई में होने हैं। तारीख जो है अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो नहीं जारी किया है। उससे पहले जो है बंगाल में मुख्य रूप से ये लग रहा है लड़ाई किसके किसके बीच में है, तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है 2025 के आखिरी दिन जो है अमित शाह बंगाल में थे। रणनीति बनाकर जो है वो चले गए हैं और उन्हीं की बनाई गई रणनीति का सहारा लेकर जो है वो बंगाल बीजेपी जो है वो आगे जो है वो बढ़ रही। इस बीच अचानक हुआ क्या कि ईडी की छापेमारी जो है आईपैक के हेड के घर और ऑफिस में होती है। ममता बनर्जी जो है वो प्रतीक जैन के घर पहुंचती है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो घटनाक्रम तो चल ही रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जो है वो सीधा अटैक जो है अमित शाह पे कर रही है और कह रही है कि अमित शाह जो है उन्हें जो छापेमारी की है इसलिए की है, वो जो है टीएमसी की जो रणनीति है वो जानना चाहते हैं और वो टीएमसी की रणनीति जो कि फाइलों में या डिजिटल माध्यम के जरिए जो वहाँ पे मौजूद था उनके जैन के घर पर, वो लेना चाहते हैं अमित शाह। ये आरोप तो चलता रहता है, लेकिन बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। ऊपरी तौर पर तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके हिसाब से अमित शाह पर या कहेंगे बीजेपी पर तीनों ने मिलकर दबाव जो है वो बढ़ा दिया। इस बीच लोजपा के सांसद खगड़िया के जो है वो 3 दिवसीय कोलकाता के दौरे पर पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए, ये कोलकाता एयरपोर्ट की है जहां पर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा का स्वागत जो है वो लोजपा के कार्यकर्ता जो है वो करते हुए नजर आए। आज जो है राजेश वर्मा का दौरा जो है वो मेदिनीपुर में लगता है और पार्टी की अहम मीटिंग जो है वो करते हैं। विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान के कहने के बाद उनके पार्टी के सांसद राजेश वर्मा जो है वो बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल में पार्टी के नेताओं के साथ जो है वो मीटिंग करते हैं। पिछली बार भी चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी लड़ेंगे। लड़ना है तभी तो अपने सबसे भरोसेमंद कहें कि शख्स को जो है उन्होंने चुनाव से 3-4 महीना पहले जो है वो बंगाल भेजा है और वो शख्स बंगाल में जाकर मीटिंग जो है वो करते हुए दिख भी रहे हैं। और हम पार्टी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी 2021 में चुनाव लड़ा था और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। और जदयू ने भी जो चुनाव लड़ा था 2021 में बंगाल में और इस बार भी चुनाव जो है वो लड़ेंगे। लेकिन पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो एक अलग तरीके से चुनाव जो है इन 3 दलों के द्वारा लड़ा गया था और इस बार जो है अलग तरीके से जो है वो चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। तो सबसे पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 जदयू, हम और लोजपा ने अकेले चुनाव जो है वो लड़ा था। जदयू कुल 16 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ी थी बंगाल में। हम पार्टी ने कुल 6 सीटों पर जो है वो साल 2021 में चुनाव लड़ा था। लोजपा पार्टी ने जो है वो 10 सीटों पर कुल जो है वो चुनाव लड़ा था। ये तो रहा, ये बात इनकी रही। अगर हम इसमें अगर आरजेडी हमने जिक्र नहीं किया है, लिखा नहीं है, लेकिन अगर आरजेडी की बात आती तो आरजेडी जो है, आरजेडी ने यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने साल 2021 में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। अब 2026 में क्या करेंगे तेजस्वी यादव, इस पर हम बाद में वीडियो जो है वो बना लेंगे, तब बनाएंगे जब हमारे पास एग्जैक्ट जानकारी होगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात सिर्फ एनडीए साइड कर रहे हैं। एनडीए साइड कहने का मतलब है बीजेपी की बात करेंगे, जेडीयू की बात करेंगे, हम पार्टी की बात करेंगे, लोजपा की बात करेंगे। देखिए, पिछली दफा जो है वो जदयू ने जो है वो कुल बंगाल में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। परफॉर्मेंस क्या रहा था? परफॉर्मेंस ये रहा था कि बंगाल में सिर्फ देखिए रानीगंज सीट पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है इन 16 सीटों में वोट आया था। 16 सीटों में वोट आया था, करीब 1600 वोट मैक्सिमम जो है वो जदयू को आया था। उस वक्त जो है वो बंगाल जदयू के प्रभारी हुआ करते थे गुलाम रसूल बलियाबी और हम पार्टी ने भी 6 सीट पे चुनाव लड़ा था और लोजपा ने कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया और हाथ इसलिए मिलाया है
कि वो इस बार चाहते हैं कि बंगाल में वो तो चुनाव लड़े, हर राजनीतिक दल चाहेगा कि वो जहां भी चुनाव हो वहां चुनाव लड़ा जाए, लेकिन एनडीए के बैनर के तले जो है वो चुनाव तीनों दल जो है वो लड़ना चाहते हैं, और ये जो है वो बीजेपी वालों को कह भी दिया है। अब सवाल यह है कि होना क्या है, क्या बीजेपी जो है वो बंगाल चुनाव में जदयू, हम और लोजपा को जो अपने साथ रखेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढे तो झारखंड में तो हमने ये देखा कि झारखंड में जो है वो बीजेपी ने जदयू को साथ रखा था। झारखंड में हमने देखा कि लोजपा को साथ रखा था, लोजपा को एक सीटें दी गई थी चतरा की सीट, और वो सीट लोजपा ने निकाल ली थी। और मौजूदा वक्त में लोजपा के विधायक हैं वहां से जनार्दन पासवान। अब रही बात जदयू को भी जो है वो झारखंड इलेक्शन में सीटें जो है वो दी गई थी। सरयू राय मौजूदा विधायक हैं जदयू के वहां पर। तो यानी कि झारखंड इलेक्शन 2024 जो कि दिसंबर 2024 में हुआ था, उसमें बीजेपी वालों ने ये स्ट्रैटेजी रखी कि अपने सहयोगी दल को भी जो है वो रखा, भले ही एक सीट देकर या 2 या 3 सीट देकर रखा। अब सवाल यह है कि बंगाल इलेक्शन में क्या करेंगे अमित शाह। देखिए, अमित शाह पर तो ऐसे बरस रही हैं ममता बनर्जी, भले ही देश के गृह मंत्री हों, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर वो चाहें तो वो होटल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अमित शाह कोलकाता में आए थे लास्ट टाइम, तो इस तरह के मतलब कि उनका फ्रंट जो ममता बनर्जी है वो सीधे तरीके से जबरदस्त हल्ला बोल जो है वो अमित शाह पर बोल रहे हैं। और ऐसे वक्त में मैं कहूँगा कि बंगाल में ये वक्त सियासी रूप से बड़ा नाजुक हो चला है। आज ही की तो बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 पन्ने का जो है वो लेटर जो है वो लिखा है, और अपना कॉन्सर्न जो है वो एसआईआर को लेकर जो है लेटर के जरिए जो है वो ममता बनर्जी जी ने जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है वो व्यक्त किया है। तस्वीरें भी हम आपको लेटर की चला रहे हैं, पूरा लेटर जो है वो अंग्रेजी में है। खैर, हमारा कहने का तात्पर्य है, एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो दमदार तरीके से जो है वो सियासी रन में जो है वो साल 2026 के उतरने जा रही है। दूसरी साइड बीजेपी है, कमजोर है, कितनी कमजोर है, कितनी मजबूत है, इस पर हम नहीं आएंगे। हम ये वीडियो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि इस बार तीनों ने कह दिया है बीजेपी को कि हमें भी जो है बंगाल में साथ रखिए। अब बीजेपी वाले क्या करेंगे, अभी जो है अभी सिर्फ इन तीनों के तरफ से जो है वो बातें जो है वो बीजेपी को कह दी गई हैं, बता दी गई हैं। हालांकि चुनाव लड़ना चाहते हैं तीनों दल, लेकिन इस बार अकेले नहीं, इस बार एनडीए के बैनर तले। भले ही लोजपा को एक ही सीट बंगाल में बीजेपी वाले दें, लेकिन दें एनडीए के तहत ही रखें। हम पार्टी भी चाहती है कि बंगाल में वो चुनाव लड़ें, और भले ही एक ही सीट जो है वो बीजेपी वाले दें, लेकिन वो लड़ना चाहती है। और जदयू जो है वो चाहती है कि वो 2 सीट 3 सीट अगर मिल जाएगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं बीजेपी के साथ मिलकर बंगाल में। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी क्या करेगी। क्या अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को बंगाल इलेक्शन 2026 में साथ जो है वो रखेंगे। तो अभी के हिसाब से अपडेट यह है कि अभी इस पर फैसला होना बाकी है। अभी जो है इस पर जो है वो बातें जो है बीजेपी के कान तक पहुंचाई गई हैं। बीजेपी वालों ने ओके, एस या ये ने नो भी नहीं कहा है। अभी जो है उनकी थिंक टैंक ये सोचेगी, रणनीति बनाएगी, देखेगी अगर इनके साथ तीनों को साथ रखने से बंगाल में इतना सा भी फायदा होगा ना तो जरूर रखेंगी। ये अभी तक का अपडेट है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया। हमने आपको ये बताया कि इस बार अगर ऐसा हो जाए कि बंगाल में बीजेपी के साथ जदयू, हम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा साथ लड़ते हुए नजर आए, तो इस पर बड़ा अचरज नहीं करने का है, क्योंकि इसकी भी प्लानिंग भीतर ही भीतर अब जो है वो हो रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।